अस्सलामुअलैकुम। इस कोर्स के अंदर आप लोग सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से वेबसाइट बनाकर उससे अर्निंग करें। ये कोर्स थोड़ा सा लेंदी होगा, पर ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो कि ये जानना चाहते हैं कि वेबसाइट से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। अगर आपको वेबसाइट का नाम भी नहीं पता ना, तो वहाँ से लेकर आपकी जो फर्स्ट अर्निंग स्टार्ट होती है। आपने काफ़ी सारे लोगों के गूगल एडसेंस के स्क्रीनशॉट्स वगैरह देखे होंगे कि मैंने इतना कमा लिया, मैंने इतना कमा लिया। तो ये कोर्स देखने के बाद आप भी ये कह सकेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इससे इतने कमा रहा हूँ। यानी कि वेबसाइट बनाने से लेकर एडसेंस के अप्रूवल मिलने तक का ये कोर्स है। इसके अंदर हम वेबसाइट को कस्टमाइज़ करना, आर्टिकल लिखना, गूगल सर्च कंसोल के अंदर सेटअप करवाना, ठीक है, और इसके बाद एडसेंस से अप्रूवल कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें हम इसी कोर्स के अंदर सीखेंगे। तो मेरा नाम है अब्दुल वहाब हाशमी, और अगर आप भी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जो लोग ब्लॉगिंग के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं तो उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, और इस कोर्स में हम ब्लॉगर की मदद से वेबसाइट को बनाना सीखेंगे, और सभी बेसिक से लेके एडवांस टूल्स के बारे में हम आगे की वीडियोज़ में काफ़ी डिटेल में बात भी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार के अंदर आपने टाइप करना है ब्लॉगर। आप ब्लॉगर लिखकर जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो आपके पास फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी blogger.com के नाम से, आपने सिंपल इसको ओपन कर लेना है। आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो यहाँ सेंटर में आप देख सकते हैं क्रिएट योर ब्लॉग का बटन आपको नज़र आ जाएगा। तो आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर चूज़ एन अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। आपने यहाँ से अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे वैसे ही आप ब्लॉगर के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, चूज़ अ नेम फॉर योर ब्लॉग। तो यहाँ पर आपने वो नाम डालना है जो कि आप अपनी वेबसाइट का रखना चाहते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रख देता हूँ ब्लॉग बुक। तो नेम देने के बाद यहाँ आपने सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है चूज़ अ यूआरएल फॉर योर ब्लॉग। तो मैं सिंपली यहाँ पर भी ब्लॉग बुक ही टाइप कर देता हूँ। ब्लॉग बुक टाइप करने के बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ देखें आपको लिखा हुआ आ रहा है सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल, यानी कि ये जो एड्रेस है ये अभी अवेलेबल नहीं है। तो आपने इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस कर देनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर डेमो लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है ब्लॉग बुक डेमो। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कन्फर्म योर डिस्प्ले नेम। यहाँ पर वही नेम देना है आपने जो कि आपने टाइटल में दिया था। तो मैं यहाँ पर जल्दी से टाइप कर देता हूँ ब्लॉग बुक, और सिंपल यहाँ फिनिश के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप फिनिश के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी वेबसाइट जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। तो अब यहाँ पर आप व्यू ब्लॉग करें। व्यू ब्लॉग करने के बाद आप न्यू टैब के ऊपर रीडायरेक्ट हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका जो ब्लॉग है या वेबसाइट है वो रेडी होके किस तरह लोगों को नज़र आएगी। तो अभी ये बिल्कुल सिंपल सी है, ये हम कस्टमाइज़ वगैरह करेंगे। तो हम वापसी ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल सिंपल सा इंटरफेस है। साइड बार में आपको मेन्यूज़ वगैरह मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको पोस्ट वगैरह देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे पोस्ट्स का, उसके बाद स्टेट्स, कमेंट्स, अर्निंग यानी कि एडसेंस से जो आप अप्रूवल लेंगे वो सब यहाँ शो होगा। उसके बाद पेजेस, लेआउट, थीम, सेटिंग्स, रीडिंग लिस्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो इन सब तो सबसे पहले आपने आ जाना है ब्लॉगर के डैशबोर्ड में। ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आने के बाद आपने यहाँ लेफ़्ट साइड में देखना है, यहाँ पे आपको सेटिंग ऑप्शन मिल जाएगा। आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है।
सेटिंग्स पर आने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन टाइटल का मिल जाता है। तो अगर आप अपने वेबसाइट का नाम वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आकर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप 500 वर्ड्स तक डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। मैंने 170 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन लिख ली है। तो ये मैंने लिखी कैसे है और आपने कैसे लिखनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपल चैट जीपीटी का यूज़ करना है। चैट जीपीटी पे जाना है, अपने नीश के रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ पर टाइप करने हैं। तो चैट जीपीटी क्या करेगा, आपको उसके रिलेटेड डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दे देगा। सिंपल आपने वो फिर यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स और फेविकॉन, इसके बारे में हम आगे की वीडियोस में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। विजिबल टू सर्च इंजन, मेक श्योर ये भी आपका ऑन होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ब्लॉग एड्रेस है, URL जो कहलाता है वो यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आकर चेंज भी कर सकते हैं। कस्टम डोमेन लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से आकर लगा सकते हैं। HTTPS, हमें ब्लॉगर के अंदर जो है SSL बिल्कुल फ्री में मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आप इसको लाजमी ऑन रखिएगा ताकि हमारी वेबसाइट जो है वो सिक्योर हो। उसके बाद हमें मिल जाती हैं पोस्ट। तो आपने मेन पेज पे जो पोस्ट होती हैं, ये जो हमारा मेन पेज है इसके ऊपर कितनी पोस्ट होना चाहिए वो आप यहाँ से आकर डिसाइड कर सकते हैं। मिनिमम जो है वो 7 होनी चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पर 10 रख सकते हैं आप। तो आप यहाँ पर 10 रख दें भले और इसे सेव कर दें। उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे मिल जाती है मीटर टैग्स और यहाँ पर ये इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, ये लाजमी ऑन होना चाहिए। और यहाँ पर जो सर्च डिस्क्रिप्शन है हमारे पास मीटर डिस्क्रिप्शन, ये कौन सी डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे कि हम कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन, ये जो आपके पास लिखी हुई आ रही है ये पूरी मीटर डिस्क्रिप्शन है। तो आपने ये लाजमी यहाँ पर लिखना है, ये हमारे एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाता है इनेबल कस्टम robots.txt। तो आपने इसको ऑन कर लेना है, ये आपके पास ऑफ होगा। उसके बाद कस्टम robot.txt पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो एरिया है ये आपको ब्लैंक कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो आपने यहाँ पर क्या टाइप करना है, आपने सिंपल देख लें, ये मैं जूम कर देता हूँ। ये जो कोड है लिखा हुआ है पूरा आपने एज इट इज़ ऐसे ही अपने वेबसाइट के ऊपर लिख देना है। बस आपने यहाँ पर क्या चेंजेस करने हैं, अपना ब्लॉग पर आना है, इसका जो URL है आपने ये सिंपल कॉपी करना है और यहाँ पर आकर इसे रिप्लेस कर देना है और फिर इसको सिंपल कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें इनेबल कस्टम रोबोट्स मिल जाते हैं, इसको भी आपने ऑन कर लेना है। और होम पेज टैग्स पर आने के बाद आपने नो इंडेक्स को ऑन करना है और नो DP सेव। उसके बाद आर्चिव एंड सर्च पेज, नो इंडेक्स नो DP सेव, पोस्ट एंड पेज टैग्स ऑल और नो DP सेव। उसके बाद हमें ऑप्शन मिल जाता है गूगल सर्च कंसोल का, इसके बारे में हम आगे की वीडियोज़ में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो सबसे पहले आपने आ जाना है ब्लॉगर के डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पोस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पर न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है हमें अपने पोस्ट को क्रिएट करना है, आर्टिकल लिखना है। तो यहाँ पर हमसे सबसे पहले क्या पूछ रहा है, टाइटल। अब टाइटल यानी क्या, आप जो है ब्लॉग पोस्ट जो लिख रहे हैं वो किस चीज़ के ऊपर लिख रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक ब्लॉग पोस्ट लिखी हुई है, हमारा जो कीवर्ड था वो था ऑरेंज जूस बेनिफिट्स। तो इसको अगर हम यहाँ पर न्यू टैब के ऊपर आकर सर्च करते हैं तो मैंने जैसे ही यहाँ पर कीवर्ड लिखा तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स और शो हो गए। लेकिन मैं अभी सिर्फ ऑरेंज जूस बेनिफिट्स लिखकर इंटर करता हूँ तो यहाँ पर नीचे हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स शो हो जाएंगी। इनमें से कोई सी भी एक वेबसाइट आप खोल लें। मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट को ओपन कर लिया है। अब आप इसका जो है आर्टिकल देखें कि इसने आर्टिकल किस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसका यहाँ पर आ गया ये टाइटल, उसके बाद यहाँ पर आ गई फीचर इमेज, उसके नीचे इसने अपना आर्टिकल लिखा हुआ है, हेडिंग, पैराग्राफ, पॉइंट्स, ऐसे सही है।
अब इसका अच्छा खासा बड़ा आर्टिकल यहाँ पर लिखा हुआ है और काफ़ी अच्छा आर्टिकल भी है। अब हमें क्या करना है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो टाइटल है और ये जितनी भी हेडिंग्स हैं ये तो हम बिल्कुल सेम लिख सकते हैं अपने आर्टिकल में, लेकिन इसके अंदर का जो पैराग्राफ वगैरह है वो हम कॉपी नहीं कर सकते हैं। उससे हमें कॉपीराइट इशू आ जाएगा और एडसेंस के अप्रूवल लेने में हमें मसला होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ हेडिंग्स को कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैं ये हेडिंग कॉपी कर ले रहा हूँ और मैं अपनी ब्लॉग पोस्ट में आकर यहाँ पर टाइटल के अंदर लिख देता हूँ, व्हाट आर द ऑरेंज जूस बेनिफिट्स फॉर योर हेल्थ। ये मैंने यहाँ पर टाइटल लिख दिया। और ये जो फर्स्ट वाली हेडिंग है आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसको कॉपी करना है और चैट जीपीटी पर आकर आपने इसको सिंपल पेस्ट कर देना है। चैट जीपीटी क्या करेगा, आपको आर्टिकल बना कर देता रहेगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बहुत सारी रिसर्च कर ली है और ये पूरा आर्टिकल कॉपी करके मैंने यहाँ पर रख लिया है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह आपने करना है। तो मैं यहाँ से एक हेडिंग को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद सिलेक्ट करा, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा। तो आपने इस तरह कॉपी करना है। उसके बाद आपने चैट जीपीटी पर आना है और यहाँ पर आपने कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना है और इंटर प्रेस कर देना है। तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपको चैट जीपीटी उसका पैराग्राफ जनरेट करके दे देगा। आपने सिंपल इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल सी प्रेस करना है और नोटपैड पे आने के बाद आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब मैंने यहाँ पर ये पैराग्राफ पेस्ट कर दिया है। मैं यहाँ पर हेडिंग भी पेस्ट कर देता हूँ। हेडिंग थी हमारी ऑरेंज जूस हेल्प टू कीप योर ब्लड प्रेशर इन बैलेंस। तो मैं इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये आर्टिकल हमारा हो गया रेडी। इसी तरह से आपने सारी हेडिंग्स को कॉपी करना है, वहाँ पेस्ट करना है, फिर वो थोड़ा थोड़ा करके आप नोटपैड पर लाकर लिखते रहें। फिर सबको एक साथ सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आ जाएं अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर और यहाँ पर पेस्ट कर दें और ये आर्टिकल हमारा रेडी हो गया है। तो हमें यहाँ क्या करना है, अब हमें यहाँ पे फीचर इमेज लगानी है। तो हम उसके लिए कैनवा का यूज़ करेंगे। आपने कैनवा पे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ से क्रिएट अ डिज़ाइन करना है और कस्टम साइज़ रखना है 19201080। आपने ये ही साइज़ रखना है। उसके बाद क्रिएट न्यू डिज़ाइन पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपके पास ये आ गया आपका मेन एरिया, पेज भी बोल सकते हैं आप इसको। तो आपने इस पर क्लिक करा, यहाँ से बैकग्राउंड कलर के अंदर गए और यहाँ से इसका कलर कर दिया ब्लैक। ब्लैक कलर करने के बाद हम एलिमेंट्स के अंदर जाएंगे। एलिमेंट्स में आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको फ़ोटोज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने यहाँ से सी ऑल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पर ऑरेंज जूस लिख कर सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी हमें इमेजेस मिल जाएंगी, लेकिन ज़्यादातर इमेज जो हैं वो प्रो हैं। तो हम यहाँ से फ्री वाली इमेजेस का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ये सेकंड वाली इमेज ले लेता हूँ और इसको यहाँ ला के ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ से आपने कॉर्नर पॉइंट से इसको पूरा फिल कर देना है। इसको फिल करने के बाद इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी जो है इसकी थोड़ी सी लाइट कर देनी है। उसके बाद आपने आ जाना है टेक्स्ट पे और यहाँ से एक हेडिंग ले लेनी है। हेडिंग लेने के बाद यहाँ पर अपना मेन कीवर्ड लिख देना है, जैसे कि मैंने लिख दिया ऑरेंज जूस बेनिफिट। और अगर आप यहाँ से टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आकर आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं सिंपल इसको ब्लैक ही रहने देता हूँ। और उसके बाद सिंपल आपने शेयर पे जाना है, डाउनलोड्स पे जाना है और सिंपल यहाँ से JPG को सिलेक्ट करके आपने डाउनलोड कर लेना है। यह हमारी पिक्चर डाउनलोड हो रही है जब तक हम अपने आर्टिकल के ऊपर चले जाते हैं। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पर इंसर्ट इमेज का ऑप्शन है, आपने यहाँ क्लिक करके अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर कर देना है। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करने के बाद चूज़ फाइल और जहाँ पर भी आपकी इमेज है आपने वहाँ से सिलेक्ट करके उसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट पे क्लिक करना है और इसको यहाँ से सेंटर अलाइन रखना है और इसका साइज़ जो है एक्स्ट्रा लार्ज कर देना है।
उसके बाद यहाँ पर जो कैप्शन आ जाता है हमारे पास, आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये कैप्शन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है, ये आ गया ऐड कैप्शन। तो यहाँ पर भी हम अपना कीवर्ड ही टाइप कर देंगे। मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया ऑरेंज जूस बेनिफिट्स, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ सेटिंग के आइकन पे क्लिक करना है। ऑल टेक्स्ट और टाइटल टेक्स्ट के अंदर भी आपने यही कीवर्ड लाजमी से टाइप कर देना है, ये एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने सिंपल अपडेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं, हमारे पास जितनी भी हेडिंग्स हैं हम उन्हें सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ से पैराग्राफ सिलेक्ट हुआ है, आपने इसको कर देना है हेडिंग। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, ये सेकंड हेडिंग है हमारी, हम इसे भी यहाँ से हेडिंग कर देते हैं, इसको भी सिलेक्ट करा हेडिंग। आपने इसी तरह सारी हेडिंग्स की फॉर्मेटिंग कर लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने लेबल्स के अंदर, अब ये हमारा ऑरेंज जूस के ऊपर है, यानी कि ये हेल्थ के अंदर आ रहा है, तो हम यहाँ पर लेबल ले देते हैं हेल्थ। यहाँ से हमने लेबल ले दिया हेल्थ। उसके बाद हमें यहाँ पर दिया हुआ है पब्लिश ऑन, यानी कि अगर आप अपने ब्लॉग या आर्टिकल को शेड्यूल करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से आकर इजीली कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी करना है मेरे को, तो मैं यहाँ से सिंपल अभी ऑटोमेटिक रहने देता हूँ। यहाँ से परमालिंक पर आना है आपने, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हुआ होगा, आपने इसको कस्टम परमालिंक कर लेना है। और आपका जो कीवर्ड है ऑरेंज जूस बेनिफिट, आपने सिंपल इसको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ परमालिंक के अंदर जहाँ जहाँ आपने स्पेस दिया हुआ हो, आपने स्पेस को रिमूव करके यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा देना है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया। उसके बाद हमारे पास लोकेशन आ जाती है, लोकेशन सेट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। सर्च डिस्क्रिप्शन, सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर आप क्या करेंगे, आपका जो फर्स्ट पैरा है उसमें से 150 वर्ड्स को कॉपी कर लें और वो यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दें, ठीक है। ये हमारा हो गया आर्टिकल रेडी, सही है। आपने मिनिमम अगर 1000 वर्ड्स का आर्टिकल है तो उसके अंदर आपने 3 इमेज लाजमी लगानी है। अभी मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए एक ही इमेज लगाई है, आपने कम से कम 3 इमेजेस का यूज़ करना है। और इसी तरह ऑल टेक्स्ट वगैरह में, और जिस तरह मैंने आपको पिक्चर्स की एसईओ करके दिखाई, इसी तरह आपने पिक्चर्स की एसईओ करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल पब्लिश पर क्लिक कर देना है। हमारा जो आर्टिकल है वो पब्लिश हो चुका है। अब हम उसे यहाँ से प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि हमारा जो आर्टिकल है वो किस तरह से नज़र आ रहा है। आई होप आप लोग, सबसे पहले आपने आ जाना है ब्लॉगर के डैशबोर्ड में। ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आने के बाद आपको यहाँ पर साइड बार के अंदर पेजेस का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आने के बाद आपने यहाँ न्यू पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे कि हमने पोस्ट क्रिएट करी थी बिल्कुल उसी तरह का इंटरफेस आपके पास शो हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर टाइटल शो हो जाएगा, उसके बाद मेन्यूज़ हैं, उसके बाद हमारा मेन एरिया। तो हम यहाँ पर सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी का पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ चले आते हैं न्यू टैब के अंदर। मैं जिन जिन टूल्स का यूज़ करूँगा उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। तो आपने क्या करना है, मैंने यहाँ से जैसे कि अभी ये प्राइवेसी पॉलिसी को कॉपी कर लिया और मैं आ गया ब्लॉगर में और यहाँ पर आके मैंने प्राइवेसी पॉलिसी को पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमने पेज क्रिएट करना है, हम दोबारा से चले आते हैं। अब यहाँ हमें क्या करना है, योर कंपनी नेम के अंदर आपने अपनी वेबसाइट का नेम दे देना है। मैंने यहाँ पर दे दिया जैसे कि HS क्यूब टेक, सही है। कंपनी नेम देने के बाद योर वेबसाइट नेम, वेबसाइट का नेम भी यहाँ पर वही दे देना है जो कि आपने कंपनी नेम में दिया। तो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया HS क्यूब टेक। उसके बाद योर वेबसाइट URL, आपके जो वेबसाइट का URL है
आप व्यू ब्लॉग करेंगे तो यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पर पहले डबल क्लिक करना है, उसके बाद कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करना है और फिर यहाँ पर आकर आपने अपना URL पेस्ट कर देना है। उसके बाद सिंपल नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है डू यू यूज़ कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट, यस। डू यू शो एडवर्टाइजिंग थ्रू गूगल एडसेंस ऑन योर वेबसाइट, यस। डू यू शो एडवर्टाइजिंग फ्रॉम थर्ड पार्टीज़, नहीं, हम इसको नो करेंगे और यहाँ सिंपल नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर कंट्री पूछ रहा है, आप यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट कर लें। मैंने यहाँ पर पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया। स्टेट पूछ रहा है, मैं यहाँ से सिंध को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद योर ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपने अपना टाइप कर देना है। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ HS Studio 400। ये वो ईमेल एड्रेस होगा जिससे लोग आपको कांटेक्ट कर सकें, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो है आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनकर आ चुका है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, ना तो आपने ये कॉपी करना है और ना ही ये कॉपी करना है। आपको यहाँ पर मिलेगा डाउनलोड योर प्राइवेसी पॉलिसी, सही है। आपने यहाँ से कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है अपने ब्लॉगर में। ब्लॉगर में आने के बाद यहाँ पर से आपने यहाँ पर दो व्यूज़ मिल जाते हैं, कंपोज व्यू और HTML व्यू। तो आपने यहाँ से HTML व्यू कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल A और कंट्रोल V प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने वापसी से कंपोज व्यू में आ जाना है। तो यहाँ पर देखें आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसमें क्या करना है, अब आपने इसके अंदर जितने भी लिंक्स लगे हुए हैं यहाँ से आकर आपने क्लिक करना है। आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। आपने यहाँ से रिमूव लिंक पर क्लिक कर देना है। स्क्रॉल करें, उसके बाद यहाँ पर भी लिंक लगा हुआ है तो हम लिंक को हटा देते हैं। सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर हम दे देते हैं प्राइवेसी पॉलिसी फॉर HS क्यूबटेक। यहाँ पर सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर हम ये लिख देते हैं। उसके बाद आपने सिंपल पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देना है, कन्फर्म। और ये जो हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है वो बनकर रेडी हो चुका है। उसके बाद हम दोबारा से न्यू पेज पर आ जाते हैं और अब हम बना लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशन का पेज। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। आप क्लिक करके यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जैसे हमने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाया उसी तरह टर्म्स एंड कंडीशन का पेज बनेगा। आपने सिंपल वही सारी डिटेल्स यहाँ पर जल्दी से टाइप कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट, पाकिस्तान, सिंध, ईमेल एड्रेस, जनरेट माय टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ से कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड। उसके बाद आपने वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर वापसी से HTML व्यू, कंट्रोल A, कंट्रोल V और यहाँ से कंपोज व्यू। टर्म्स एंड कंडीशन को कॉपी कर लें और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दें। उसके बाद इसमें भी आपने देख लेना है जहाँ जहाँ लिंक लगी हुई हैं आपने उन लिंक को रिमूव कर देना है। तो ये हमारा टर्म्स एंड कंडीशन का पेज भी बन चुका है। तो सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं ये लिख देता हूँ और सिंपल पब्लिश कर देता हूँ। दोबारा से हम न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पेज लेने के बाद अब हम क्रिएट करेंगे डिस्क्लेमर। दोबारा वही सारा प्रोसेस होगा। कंपनी नेम, वेबसाइट नेम, वेबसाइट URL, नेक्स्ट, कंट्री, स्टेट, कंट्री, स्टेट और ईमेल एड्रेस, जनरेट। और फिर वही कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड। वापसी ब्लॉगर में आएंगे, HTML व्यू, कंट्रोल A, कंट्रोल V, कंपोज व्यू और ये हमारा डिस्क्लेमर का पेज भी बन के रेडी हो चुका है। तो हम इस पे से जल्दी से लिंक्स हटा लेते हैं। लिंक्स रिमूव करने के बाद सिंपल पब्लिश। तो ये हमने बना लिए 3 पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन और डिस्क्लेमर का पेज हमारा बन चुका है। अब हमने दोबारा से न्यू पेज पे क्लिक करना है। अब हमने बनाना है कॉन्टैक्ट फॉर्म। कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल जाएंगे गूगल के ऊपर
और गूगल फॉर्म्स के ऊपर जाने के बाद इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर भी यहाँ पर आ सकते हैं। और आप या तो फिर न्यू टैब के अंदर आएँ और यहाँ पर आपको 9 डॉट्स देखने को मिल जाते हैं। ये 9 डॉट्स पे आपने सिंपल क्लिक करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर आपको फॉर्म्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है, तो आप यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट फॉर्म जैसे ही आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कॉन्टैक्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे कलर्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं या फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो सब आप यहाँ से आकर कर सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपको यहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, आपने अगर करना हो तो कर लीजिएगा, लेकिन मैं अभी सिंपल इसको ऐसे ही लगाने वाला हूँ। तो यहाँ सिंपल सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे हम एम्बेड HTML पर। सही है, एम्बेड HTML पर आना है। उसके बाद यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ब्लॉगर में आना है, HTML व्यू में आना है और फिर वही आपने Ctrl+A Ctrl+V और आपने कंपोज व्यू के अंदर आ जाना है। टाइटल के अंदर आप यहाँ पर लिख दें कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस से लिखने के बाद सर्च डिस्क्रिप्शन में भी मैं यही लिख देता हूँ और सिंपल पब्लिश कर देंगे। मैंने अभी जितने भी पेजेस बनाए हैं उन सबको प्रीव्यू कर लेते हैं। यहाँ से आके सारे पेजेस को हम प्रीव्यू कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जो कि क्रिएट हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज है जो कि फॉर्म है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सही दिख रहा है। इसके बाद डिस्क्लेमर का पेज है हमारा, ये भी बिल्कुल सही बना है। और टर्म्स एंड कंडीशन का पेज भी हमारा रेडी हो चुका है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पेज रह जाता है। हम यहाँ से दोबारा से न्यू पेज के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पर हम टाइटल के अंदर लिख देते हैं अबाउट अस। अबाउट अस लिखने के बाद यहाँ से हम सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, अब हमें यहाँ क्या करना है, अगर आप कोई यहाँ पर लोगो या अपनी कोई पिक्चर यूज़ करना चाहते हैं ना, वो यहाँ से आकर अपलोड कर लें। जैसे कि मैं अभी यहाँ से अपने लोगो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं चले जाता हूँ फाइल्स के अंदर और लोगो, और यहाँ से मैंने अपना लोगो सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर मैंने अपना लोगो लगा लिया और इसको मैं कर देता हूँ लेफ़्ट अलाइन और अबाउट अस टाइटल को कॉपी करना है और कैप्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ अबाउट अस। ऑल टेक्स्ट और टाइटल टेक्स्ट के अंदर भी हम यही डाल देंगे और सिंपल अपडेट पर क्लिक कर देंगे। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, अब आपने यहाँ पर अबाउट अस लिखना है। मैं इसका साइज़ एक्स्ट्रा लार्ज करके उसको सेंटर कर देता हूँ और नीचे आकर अब अबाउट अस लिखना है। अब अबाउट अस में क्या लिखना है, आप बैक आ जाएं, सेटिंग्स में जाएं और यहाँ जो डिस्क्रिप्शन आपने ये लिखी थी, आपने सिंपल इस पूरी डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप वापसी पेजेस पर आएँ, अबाउट अस पेज पर आएँ और यहाँ आने के बाद आपने सिंपल पेस्ट कर देनी है, Ctrl+V से पेस्ट कर दें और सिंपल इसे भी पब्लिश कर दें। तो ये हमारा अबाउट अस का पेज भी बन चुका है। यहाँ से प्रीव्यू नंबर 1 पे जो हमारे पास थीम है वो है SEO एज। तो यहाँ से आप आकर डेमोस को देख सकते हैं। यहाँ पर हमें 3 डिज़ाइन देखने को मिल जाते हैं। नंबर 1 पर है हमारे पास डिफ़ॉल्ट, नंबर 2 पर है डार्क और नंबर 3 पर है RTL। तो आप इनको प्रीव्यू करके देख लीजिएगा। मैं यहाँ से अभी सिंपल डिफ़ॉल्ट को प्रीव्यू करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो थीम है इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर पेजेस देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर राइट साइड में आपको सोशल प्लगइन्स भी देखने को मिल जाते हैं। और इस थीम के अंदर अच्छी बात यह है कि आपको मेगा मेन्यू भी मिल जाता है और फीचर मेन्यू भी मिल जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर साइड बार भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर हमें ट्रेडिंग पोस्ट भी मिल जाती है। उसके नीचे न्यूज़ मिल जाती हैं और उसके नीचे जो आपके आर्टिकल्स होते हैं यानी कि रीड मोर का ऑप्शन भी आपको
मिल जाता है। और जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर भी आपको लोड मोर का बटन मिल जाता है। उसके बाद हमें फुटर एरिया के अंदर जो है वो हॉट पोस्ट देखने को मिल जाती हैं, लेबल्स देखने को मिल जाते हैं, मोस्ट रिसेंट पोस्ट देखने को मिल जाती हैं और यहाँ पर आपको सोशल प्लगइन्स भी देखने को मिल जाते हैं। और सबसे नीचे आपको यहाँ पर पेजेस भी देखने को मिल जाते हैं। अगर आप ये थीम डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ से आकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो नंबर 2 पर हमारे पास D1 नाम की थीम है। इस थीम के आप यहाँ से आकर डेमोस को देख सकते हैं। हम इसे प्रीव्यू कर लेते हैं। यहाँ से प्रीव्यू करने के बाद ये थीम आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगी। इस थीम के अंदर भी आपको मेगा मेन्यू और फीचर मेन्यू देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर सारे आर्टिकल्स मिल जाते हैं और इसमें भी हमें साइड बार भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद नीचे फुटर के अंदर आपको यहाँ पर सोशल प्लगइन्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर पेजेस भी देखने को मिल जाते हैं। तो हम इस थीम में से कोई एक आर्टिकल को ओपन कर लेते हैं। आर्टिकल ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको मेन्यूज़ देखने को मिल जाते हैं और ये आपका आर्टिकल आ गया। और इस आर्टिकल के अंदर आपको सबसे पहले ऐड का ऑप्शन मिल जाता है। साइड बार में आपको लेबल्स मिल जाते हैं, सोशल प्लगइन्स मिल जाते हैं और साइड बार में भी आपको ऐड लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके नीचे आपको पॉपुलर पोस्ट मिल जाती हैं। पॉपुलर पोस्ट के बाद आपको यहाँ पर पोस्ट के अंदर जो है आपको एक और फुटर के अंदर ऐड देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटरनल पोस्ट देखने को मिल जाती हैं और यहाँ पर भी आपको ऐड का ऑप्शन मिल जाता है। उसके नीचे यहाँ पर जो भी कमेंट्स होंगे आपको वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और फुटर के अंदर आपको सोशल प्लगइन्स और पेजेस देखने को मिल जाते हैं। तो नंबर 3 पर जो हमारे पास थीम है उसका नाम है सिट्रॉन। तो इसके भी आप यहाँ से आकर डेमोस को देख सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम इसको प्रीव्यू करके देख लेते हैं। तो इस थीम के अंदर आपको यहाँ पर मेगा मेन्यू भी देखने को मिल जाता है और फीचर मेन्यू भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर जो है आपको सर्च बार देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर फीचर हाईलाइट कैटेगरीज देखने को मिल जाती हैं। उसके नीचे रीड मोर का ऑप्शन मिल जाएगा आपको और फुटर के अंदर आपको सोशल प्लगइन और पेजेस देखने को मिल जाते हैं। तो ये थीम भी आप बिल्कुल उसी तरह से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 4 पर जो हमारे पास थीम है उसका नाम है मॉन्स्टर थीम भी आप यहाँ से आके डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। तो आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको इस थीम के जो है मल्टीपल डिज़ाइंस देखने को मिल जाते हैं। तो हम अभी सिंपल डिफ़ॉल्ट को प्रीव्यू करके देख लेते हैं कि ये किस तरह की थीम है। तो मॉन्स्टर थीम के अंदर आपको सबसे पहले जो है यहाँ पर लोगो देखने को मिल जाता है, डेट देखने को मिल जाती है और सोशल प्लगइन्स देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर मेगा मेन्यू और फीचर मेन्यू भी मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपकी पोस्ट देखने को मिल जाती हैं और नीचे ट्रैवल पोस्ट, फैशन पोस्ट और इसके अंदर भी आपको साइड बार मिल जाता है। और फुटर के अंदर हम देख लेते हैं। तो फुटर के अंदर जो है हमें हॉट पोस्ट, लेबल्स और मोस्ट रिसेंट पोस्ट भी देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर राइट साइड में आपको सोशल प्लगइन और पेजेस भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से भी हम किसी एक आर्टिकल को ओपन करके देख लेते हैं कि वो आर्टिकल दिखने में कैसा लग रहा है। तो आर्टिकल में भी आपको यहाँ पर मेन्यूज़ देखने को मिल जाते हैं, ऐड देखने को मिल जाता है, साइड बार मिल जाता है और आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ नीचे भी ऐड देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको कमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। और फुटर एरिया के अंदर आपको हॉट पोस्ट, लेबल, मोस्ट रिसेंट और सोशल प्लगइन्स और पेजेस देखने को मिल जाते हैं। तो ये थीम भी आप यहाँ से जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट जो नंबर 5 थीम है वो है हमारे पास मैग पेपर। तो वो भी आप यहाँ से सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं और इसके भी आपको मल्टीपल डिज़ाइंस देखने को मिल जाते हैं। तो हम यहाँ से डिफ़ॉल्ट वाले को प्रीव्यू करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको लोगो देखने को मिल जाता है, डेट देखने को मिल जाती है और सोशल प्लगइन्स देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद इस थीम के अंदर भी आपको मेगा मेन्यू और फीचर मेन्यू मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाती हैं और नीचे ट्रैवल पोस्ट देखने को मिल जाती हैं।
हेल्थ पोस्ट देखने को मिल जाती हैं और यहाँ पर आपको साइड बार में पॉपुलर पोस्ट, सोशल प्लगइन्स, लेबल्स और कमेंट्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ फुटर के अंदर आपको हॉट पोस्ट, लेबल्स और मोस्ट रिसेंट पोस्ट देखने को मिल जाती हैं और नीचे आपको सोशल प्लगइन और पेजेस देखने को भी मिल जाते हैं। तो हम इस थीम में से भी कोई एक आर्टिकल को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वो आर्टिकल कैसा दिख रहा है। तो ये जो आर्टिकल है इसमें भी आपको मेन्यूज़ मिल जाते हैं, साइड बार मिल जाता है और यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ साइड बार के अंदर भी आप आगे ऐड को लगा सकते हैं और यहाँ नीचे भी आपको ऐड का ऑप्शन मिल जाता है और फुटर के अंदर आपको हॉट पोस्ट, लेबल, मोस्ट रिसेंट पोस्ट और सोशल प्लगइन और पेजेस देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप ये थीम यूज़ करना चाहते हैं तो ये थीम भी आप यहाँ से आकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप ये मैंने पांचों थीम्स को ओपन कर लिया है। तो ये देख सकते हैं, सबसे पहले SEO एज, नंबर 2nd, 3rd, 4th और 5th, पांचों थीम जो है हमारे पास यहाँ पर ओपन है। अब मैंने इसके जो डेमोज वगैरह थे, प्रीव्यू वगैरह जो करना था वो, तो यहाँ पर जो है मैंने पांचों थीम्स को ओपन कर लिया है। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने प्रीव्यू करके देख लिया था कि कौन सी थीम कैसी दिख रही है। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी थीम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आकर सिंपल देखें आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इन पांचों थीम में से कोई भी एक थीम सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे को जो सबसे ज़्यादा पसंद आई है थीम वो है SEO एज। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है द बेस्ट ब्लॉगर टेम्पलेट विद फुली SEO फ्रेंडली प्रीमियम डिज़ाइन। इसका मतलब क्या है, ये SEO फ्रेंडली है। तो इस थीम को इसलिए मैंने सेलेक्ट करा। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है और लगाना कैसे है ये हम देख लेते हैं। तो आपने सिंपल यहाँ डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर है बाय नाउ। तो आपने अभी बाय नहीं करनी है, आपने स्टार्ट के अंदर बिल्कुल फ्री में काम करना है, बिल्कुल फ्री से स्टार्ट लेना है अपना। तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं फ्री डाउनलोड का यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपने यहाँ सिंपल फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो ये जो थीम है ये आपकी देखें ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। और इन सब थीम का लिंक मैं दोबारा से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप दोबारा वहाँ जाके प्रीव्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन सी सबसे ज़्यादा सिक्योर है, फास्ट है और SEO फ्रेंडली वगैरह, ये सारी चीज़ें आप खुद ही प्रीव्यू करके देख लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं हमारे डाउनलोड्स के फोल्डर में। आपके पास थीम जो है वो डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगी। तो आपने सिंपल इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है आपने। तो ये एक्सट्रैक्ट होके कुछ इस तरह से हमारे सामने आ जाएगी। अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने जाना है अपने ब्लॉगर के अंदर। ब्लॉगर के अंदर जाने के बाद आपने जाना है, यहाँ पर आपको थीम्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर गौर से देखिएगा, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही बिल्कुल आपने अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन मिल जाता है कस्टमाइज़। हमें कस्टमाइज़ पे क्लिक नहीं करना है। इसके बराबर में जो एरो आ रहा है हमें इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपने करना है स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी और इसके अंदर देखें 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, कैंसिल, स्विच विदाउट अ बैकअप और बैकअप एंड स्विच। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, स्विच विदाउट अ बैकअप, क्योंकि अभी हमें कोई बैकअप वगैरह लेना ही नहीं है। तो हम सिंपल इस पर क्लिक कर देते हैं। ये करने के बाद पहले आप ये देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी ब्लॉगर की वेबसाइट है जो कि कुछ इस तरह से अभी दिख रही है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब आपने फिर से इस एरो पर क्लिक करना है और यहाँ से रिस्टोर पर क्लिक कर देना है। रिस्टोर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से अपलोड को सिलेक्ट करना है और आपकी जो थीम है डाउनलोड में उसके अंदर आपको एक XML फाइल मिलेगी। ये XML फाइल आपने सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा
उसके बाद आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा थीम प्रीव्यू इज़ करंटली अनअवेलेबल। तो आपने इस पर ध्यान नहीं देना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने दोबारा से व्यू ब्लॉग पर क्लिक करना है। तो हमारी जो थीम है वो अप्लाई हो चुकी है। तो यहाँ पर अभी कोई पोस्ट वगैरह हमने लिखी भी नहीं है, तो यहाँ पर नो पोस्ट लिखा हुआ आ रहा है। आप जब पोस्ट लिख लेंगे तो यहाँ पर आपके पास पोस्ट वगैरह शो हो जाएंगी। और मैंने आपको पेजेस भी बनाना सिखा दिए थे, तो उन्हीं पेजेस का लिंक लगाना हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। ये लोगो रिमूव करना हम सीखेंगे। उसके बाद ये पावर्ड बाय ब्लॉगर को भी हम रिमूव करेंगे। और नीचे आकर यहाँ पर हमें मिल जाता है डिज़ाइन बाय फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट, तो हम इसको भी यहाँ से रिमूव करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसको देखना ना भूलें, उसको लाजमी देख लीजिएगा। उसके अंदर हम अपने पूरे ब्लॉगर की थीम को कस्टमाइज़ करना है। सबसे पहले आपने आ जाना है ब्लॉगर के डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद आपने सिंपल यहाँ से लेआउट को सिलेक्ट कर लेना है। लेआउट पर आने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है टॉप मेन्यू। तो टॉप मेन्यू कौन से हैं, जो ये हमारे पास पेजेस शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अपने पेजेस के लिंक लगाने। तो उसके लिए हम सबसे पहले चले आते हैं पेजेस में। पेजेस में जाने के बाद यहाँ से हम सारे पेजेस को प्रीव्यू कर लेते हैं। प्रीव्यू करने के बाद हमें क्या करना है, हमें आ जाना है लेआउट में। लेआउट में आने के बाद हमने चले आना है टॉप मेन्यू में। आपको यहाँ पर पेंसिल का आइकन बना हुआ दिख रहा होगा, आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर पेंसिल का आइकन दिख जाएगा, तो आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। अब आपने चले आना है अपने अबाउट अस के पेज में। अबाउट अस के पेज में जाने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने इस पेज का URL कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए आप यहाँ पर डबल क्लिक करें, Ctrl+A Ctrl+C, और लेआउट में आकर आप यहाँ पर क्लिक करके Ctrl+A और Ctrl+V कर दें। तो आपका जो URL है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो सिंपल आपने यहाँ पर सेव कर देना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस शो हो रहा है, तो आपने फिर से यहाँ पर क्लिक करना है और अपने कॉन्टैक्ट अस के पेज में चले आना है। इसका भी उसी तरह URL आपने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है, वो सिंपल सेव कर देना है। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी है, तो हम यहाँ पर भी जल्दी से लिंक लगा देते हैं अपने पेज का, और यहाँ से सेव पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन शो हो रहा है, तो हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए डिस्क्लेमर। तो हम यहाँ से ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, और यहाँ साइट नेम में आकर हम लिख लेते हैं डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर लिखने के बाद आपने अपने डिस्क्लेमर के पेज में जाना है और इसका लिंक कॉपी करके आपने यहाँ पर लगा देना है और सेव कर देना है। उसके बाद ऐड अ न्यू आइटम, और यहाँ पर आके आपने लिखना है टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन लिखने के बाद आपने उसी तरह से इसका भी URL कॉपी करना है और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है और इसे सेव कर देना है। यहाँ से भी आपने इसको सेव कर देना है। तो हम चले आते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर। अभी आप यहाँ पर देखें अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और डॉक्यूमेंटेशन शो हो रहा है। आप जैसे ही इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखें आप अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, जितने भी हमारे पेजेस थे वो यहाँ पर शो हो चुके हैं। आप यहाँ से आकर क्लिक करके देख भी लें, तो ये देखें ये हमारा पेज यहाँ पर शो हो चुका है। अब हमारा टॉप मेन्यू का काम हो गया ख़त्म। तो अब हमने ये जो सोशल मीडिया दिए हैं इनके लिंक्स को चेंज करना है। तो हम आ जाते हैं लेआउट के अंदर और यहाँ से आके टॉप सोशल पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर आकर आपने इन सभी का लिंक चेंज कर देना है। मैं यहाँ से फेसबुक का लिंक को चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर कॉपी करके रखा हुआ है नोटपैड में। मैं यहाँ से कॉपी करके सिंपल इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और सिंपल सेव कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर व्हाट्सअप, टेलीग्राम और ट्विटर को शो नहीं करना है क्योंकि मेरा नहीं बना हुआ है, तो मैं यहाँ से सिंपल इसको डिलीट कर दूँगा और यहाँ से आके इंस्टाग्राम के लिंक को भी हम चेंज कर देंगे। यहाँ से आकर मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक कॉपी करा, तो यहाँ आके मैंने पेस्ट कर दिया और इसे यहाँ से सिंपल सेव कर दिया। ऐड अ न्यू आइटम पे क्लिक करा। अब मैंने यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल का लिंक देना है, तो मैं यहाँ पर यूट्यूब लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे आकर मैं यहाँ पर अपने चैनल के लिंक को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और सिंपल सेव पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से भी सिंपल सेव। अब हम चले आते हैं अपनी वेबसाइट पे और यहाँ से रिफ़्रेश कर दें
तो यहाँ पर देखें हमारा यूट्यूब शो नहीं हो रहा है। वो किस लिए शो नहीं हो रहा है, आपने दोबारा से आ जाना है टॉप सोशल के अंदर। तो ये जो हमने यूट्यूब लिखा है इसका जो फर्स्ट लेटर है हमने कैपिटल लिख दिया, तो आपने इसको स्मॉल कर देना है और सिंपल सेव कर देना है। अब आकर अगर आप यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास यूट्यूब भी शो हो चुका है। अगर अब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप जो है मेरे चैनल के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो अब हम चले आते हैं लेआउट में। लेआउट में आने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है मेन हेडर। मेन हेडर में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अपना लोगो लगाना है। तो हमारा लोगो तो बना हुआ नहीं है, तो हम कैसे लगाएंगे। हम लोगो बनाने के लिए कैनवा का यूज़ करेंगे। कैनवा पर आने के बाद आपने यहाँ से क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ से कस्टम साइज़ ले लेना है। तो आपने कस्टम साइज़ क्या रखना है, विड्थ रखनी है 300 और हाइट 68 और पिक्सेल्स के अंदर रखना है। और आपने सिंपल यहाँ से क्रिएट न्यू डिज़ाइन पर क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब आपने चले आना है टेक्स्ट के अंदर। टेक्स्ट के अंदर जाने के बाद आपने ऐड हेडिंग पर क्लिक करना है और यहाँ आपने अपनी वेबसाइट का नेम टाइप कर देना है। तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया HS क्यूब टेक। अब मैं इसका यहाँ से साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ और इसे कर देता हूँ सेंटर में। तो ये हो गया हमारा सेंटर। अब हमने यहाँ से क्यूब को सिलेक्ट करा और इसका कलर मैंने चेंज करना है, तो यहाँ से आकर मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ। तो ये देखें कलर भी चेंज हो चुका है। अब मैंने इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो मैं यहाँ से आकर इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर देता हूँ। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के बाद अब मैंने इसको डाउनलोड करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पर शेयर पे जाऊँगा और डाउनलोड, और यहाँ से सिंपल मैं इसको JPG में सिलेक्ट करके डाउनलोड कर लूँगा। तो ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है, लेकिन हमें इसका जो है बैकग्राउंड को रिमूव करना है। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे रिमूव BG का। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो आप वहाँ से जाकर इसको ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी, आपने सिंपल इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से आपने अपलोड इमेज पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने अपने लोगो को सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। लोगो ओपन करने के बाद आपने सिंपल यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। ये हो गया हमारा डाउनलोड। अब आपने चले आना है ब्लॉगर में और यहाँ से आके अपलोड इमेज, चूज़ फाइल, और यहाँ पर अपने लोगो को सिलेक्ट करके जिसका बैकग्राउंड रिमूव है PNG वाला, वो लोगो सिलेक्ट करके आपने इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास प्रीव्यू के अंदर शो हो जाएगा, ये शो हो चुका है। अब हमने यहाँ से इसको सेव कर देना है। अब चले आते हैं हम अपने ब्लॉगर की वेबसाइट पे और यहाँ से इसको रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारा जो लोगो है वो यहाँ पर लग चुका है। तो लोगो लगाने के बाद अब हमने मेन मेन्यू को एडिट करना है, तो हम यहाँ से आके इसको एडिट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होम शो हो रहा है, तो आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से अपने होम पेज के URL को कॉपी करके पेस्ट कर देना है और यहाँ से सिंपल सेव कर देना है। रीसेंट पोस्ट को आपने इसी तरीके से रहने देना है और स्क्रॉल करना है नीचे। यहाँ से डाउनलोड दिस टेम्पलेट को आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। शॉर्ट कोड को भी डिलीट कर देना है, डॉक्यूमेंटेशन को भी और कॉन्टैक्ट को भी। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं फीचर मेन्यू। फीचर मेन्यू के अंदर आपके पास यहाँ पर सब मेन्यू वगैरह शो हो रहे हैं, तो यहाँ से आकर आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ से इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ से आकर इसको रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास एक्स्ट्रा मेन्यू शो हो रहे थे वो यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, अब आपने स्क्रॉल करना है, ऐड प्लेसमेंट को ऐसे ही रहने देना है। आपने यहाँ आ जाना है ट्रेंडिंग पोस्ट के ऊपर। यहाँ आने के बाद आपने पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है, तो आप यहाँ से आकर इसका टाइटल भी चेंज कर सकते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट यानी कि कितनी पोस्ट शो होनी चाहिए वो भी आप यहाँ से आके सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको यहाँ से सेव कर दें। फीचर सेक्शन के अंदर आपने क्या करना है, फीचर सेक्शन के अंदर भी आप यहाँ से आकर टाइटल चेंज कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर पोस्ट यहाँ से शो कर सकते हैं, कितनी पोस्ट आप यहाँ पर शो करना चाहते हैं वो यहाँ से आकर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से सिंपल इसको सेव कर देता हूँ। ब्लॉग पोस्ट में आ जाना है आपने। ब्लॉग पोस्ट में आने के बाद कितनी पोस्ट आपके मेन पेज के ऊपर शो होनी चाहिए आप यहाँ से आकर सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर पोस्ट पेज लिंक टेक्स्ट, यहाँ पर हमारे पास जो ये रीड मोर लिखा हुआ आ रहा है वो आप यहाँ से आकर चेंज कर सकते हैं इसको। उसके बाद अगर आप ऑथर शो करना चाहते हैं, ऑथर का नेम शो करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आकर आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं।
उसके बाद शो पब्लिश टाइम, तो पब्लिश टाइम हमने ऑफ रखना है तो इसलिए हम इसको ऑफ कर देते हैं। कमेंट, कितने कमेंट शो होने चाहिए, कमेंट काउंट वगैरह अगर आप शो करना चाहते हैं उसको ऑन कर लें। कमेंट्स आप यहाँ से आकर आप ऑन कर लें। शो लेबल्स, लेबल्स को आपने यहाँ से ऑन रखना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। शो शेयर बटन को भी आपने ऑन रखना है। शो ऑथर प्रोफाइल को भी आपने ऑन रखना है और इसे सिंपल सेव कर देना है। ब्लॉग पोस्ट एडिट करने के बाद अब हम आ जाते हैं साइड बार में। तो ये जो हमारे पास शो हो रहा है ये हमारा साइड बार है। अब हमें इसे एडिट कर लेना है। तो एडिट करने के लिए आपने आ जाना है लेआउट में। लेआउट में आने के बाद यहाँ पर तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है सिर्फ फॉर्म, तो हमें इसे रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हम सबसे पहले पेंसिल के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आकर इसको ऑफ कर देंगे और यहाँ से सेव कर देंगे। तो यहाँ पर आकर आप रिफ्रेश कर लें तो ये देखेंगे हमारा सिर्फ फॉर्म जो है वो रिमूव हो चुका है। उसके बाद आपने आ जाना है नीचे, यहाँ पर पॉपुलर पोस्ट है तो आपने अगर पॉपुलर पोस्ट है यहाँ पर शो करनी है तो आप यहाँ से आकर शो कर सकते हैं। सोशल प्लगइन, यहाँ से आकर आप लिंक्स को चेंज कर दें। मैं अभी सिर्फ आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास लेबल्स शो हो रहे हैं। आप यहाँ से आकर आप लेबल्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये आप देख लीजिएगा, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। लेबल्स के बाद हमारे पास यहाँ पर कमेंट्स शो हो रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास कमेंट्स का सेक्शन आ रहा है। अगर आप चाहें शो करना चाहते हैं तो शो कर दें, वरना यहाँ से आप आकर रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद एट्रीब्यूशंस दिए हैं, आपने सिंपल इसको रिमूव कर देना है। उसके बाद रिपोर्ट अब्यूज़ को भी आपने यहाँ से आकर रिमूव कर देना है। मैंने यहाँ पर अबाउट मी को भी रिमूव करना है तो मैं यहाँ से आकर इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से आके आपने इस ऑप्शन को भी रिमूव कर देना है। तो यहाँ से हमने अपने साइड बार को भी कस्टमाइज़ कर लिया है। तो यहाँ आप रिफ़्रेश कर लें। रिफ़्रेश करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो साइड बार है वो भी हमारे हिसाब से यहाँ पर कस्टमाइज़ हो चुका है। तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे फुटर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर ये जो शो हो रहा है आपके पास SEO एज मेड विद लव बाय, तो आप वो चीज़ यहाँ से आकर चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आकर चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइटल के अंदर HS ट्यूब टैग, ठीक है। या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्सक्राइब, ठीक है। यहाँ पर मैंने सब्सक्राइब। उसके बाद कैप्शन के अंदर आप क्या लिखेंगे, आप आ जाएं अबाउट अस के पेज पे। यहाँ से आके आपका जो अबाउट अस का फर्स्ट वाला पैरा है आपने सिंपल उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद इमेज के अंदर जो अभी हमने लोगो क्रिएट करा है आपने सिंपल वो लोगो यहाँ पर लगा देना है। मैं अपने यहाँ से दूसरे लोगो को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ और यहाँ से आकर आपने सिंपल सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है ब्लॉगर की वेबसाइट पे। यहाँ से आके आप जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा ये चेंज हो चुका है। सोशल आइकन्स दिए हैं यहाँ पर भी आपको, तो यहाँ पर फॉलोअर्स में आप आकर इसके लिंक्स को भी चेंज कर दीजिएगा। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं फुटर सेक्शन में। अब ये फुटर सेक्शन के अंदर आपको ये जो हॉट पोस्ट, लेबल, मोस्ट रिसेंट पोस्ट दिख रही हैं वो आप यहाँ से आकर एडिट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर जो है ये सर्च दिस ब्लॉग का ऑप्शन इनको रिमूव करना है। तो हम आ जाते हैं ब्लॉगर में और यहाँ से आकर इसको सिंपल रिमूव कर देते हैं। अब जो हमारी वेबसाइट है वो हमारे हिसाब से कस्टमाइज हो चुकी है। आपने स्क्रॉल कर, आपको ये लास्ट में पेजेस दिख रहे होंगे। आपने यहाँ से आकर फुटर मेन्यू में जाकर इसको भी एडिट कर लेना है। अपने पेजेस के लिंक्स को यहाँ पर अप्लाई कर देना है और सिंपल सेव कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डिज़ाइन बाय फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट और डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ब्लॉगर टेम्पलेट। तो इसको रिमूव करना हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे। आई होप आप लोग। पहले आपने आ जाना है कैनवा के ऊपर। कैनवा पे आने के बाद आपने यहाँ सर्च बार के अंदर टाइप करना है फैव आइकन। तो यहाँ पर आपके पास शो हो जाएगा फैव आइकन लोगो। आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे डिज़ाइंस शो हो जाएंगे। अब आप अपने नीश के रिलेटेड जो है कोई भी लोगो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कोई भी एक लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये लोगो अच्छा लग रहा है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ।
फिर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये जो हमारा फेव आइकन है ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आपने सिंपल इसको चेंज कर देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ HS और क्यूब टैग। तो नेम चेंज करने के बाद अगर आप स्लोगन वगैरह लिखना चाहते हैं तो लिख दें, नहीं तो इसको यहाँ से सिंपल डिलीट कर दें। नीचे आपको वाइट कलर के अंदर मिल रहा है, तो मेरे को वाइट में नहीं चाहिए, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से आकर इसको जो है मैं शेयर पे आके डाउनलोड कर लेता हूँ। ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। अब हम चले आते हैं अपने ब्लॉगर पे। ब्लॉगर पे आने के बाद आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आपको यहाँ पर फेव आइकन का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करके आपने यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और जहाँ पर आपका लोगो सेव हुआ है आपने वहाँ जाके उस लोगो को सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है और यहाँ से आपने सेव पर क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ से व्यू ब्लॉग पे क्लिक कर देना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो फेव आइकन है वो यहाँ पर लग चुका है। आई होप सबसे पहले आपने आ जाना है ब्लॉगर के डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ से आपने क्लिक करना है व्यू ब्लॉग पे। व्यू ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से देख लेना है अपना फुटर क्रेडिट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिज़ाइन बाय फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट। तो ये जो डिज़ाइन बाय लिखा हुआ है आपने सिंपल इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से और आपने आ जाना है डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ से थीम पर क्लिक कर देना है। थीम पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एरो का आइकन नज़र आ रहा होगा, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है एडिट HTML। एडिट HTML जैसे ही आप करेंगे तो इस वेबसाइट का जो HTML कोड है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर सिंपल एक दफ़ा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने प्रेस करना है कंट्रोल F। जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। तो वो जो डिज़ाइन बाय हमने कॉपी करा था वो अब यहाँ पर हमने पेस्ट कर देना है और सिंपल यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे लिखा हुआ है डिज़ाइन बाय फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट्स। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्लास कंटेनर। तो आपने सिंपल यहाँ पर आना है और यहाँ से आकर आपने स्पेस क्रिएट कर लेना है। स्पेस क्रिएट करने के बाद अब आपने आ जाना है यहाँ पर। ये जो कोड है ये आप यहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं या तो फिर मैं इसको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा, आप वहाँ से आकर इसको कॉपी भी कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से कॉपीराइट C 2023 लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप आकर इसको ऐसे ही रहने दें। उसके आगे आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगी, तो आपने यहाँ पर अपने ब्लॉग का लिंक कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने ब्लॉग का नेम लिख देना है और फिर सिंपल इस पूरे कोड को आपने कॉपी करना है और यहाँ पर आने के बाद आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डिव क्लोज हुई हुई है, तो आपने यहाँ से आकर एक डिव को कॉपी कर लेना है, इंटर प्रेस करना है और ऊपर आकर आपने वही डिव पेस्ट कर देनी है। तो यहाँ से आप जैसे सेव करेंगे और सेव करने के बाद अब आप यहाँ पर जाते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं हमारा जो फुटर एरिया है वो चेंज हो चुका है। तो इसी तरह आपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आ जाना है। डैशबोर्ड में आने के बाद आपने यहाँ सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर नीचे गूगल सर्च कंसोल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। आप गूगल सर्च कंसोल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस न्यू टैब के अंदर ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ से डोमेन वाले को सिलेक्ट नहीं करना है, आपने URL प्रीफिक्स को सिलेक्ट करना है और ब्लॉगर में आने के बाद यहाँ से व्यू ब्लॉग करना है और यहाँ से अपने URL को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने गूगल सर्च कंसोल के अंदर आ जाना है और यहाँ पर आकर अपना URL पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने सिंपल यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन देखें यहाँ पर हो चुकी है और यहाँ लिखा हुआ आ गया ऑनरशिप ऑटो वेरीफाइड। तो यहाँ से आपने सिंपल गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है। गो टू प्रॉपर्टी पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास इंटरफेस शो हो जाएगा। आपने यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से सिंपल गॉट इट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपने सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑनरशिप वेरिफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है और यहाँ पर मेरा नेम भी लिखा हुआ आ चुका है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे ब्लॉग का जो एड्रेस है वो भी यहाँ पर शो हो चुका है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने सिंपल गॉट इट पे क्लिक करना है और यहाँ से आना है साइट मैप्स के अंदर। अगर आपके पास ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा हो तो ये इंडेक्सिंग कुछ इस तरह से लिखा हुआ होगा, तो आपने यहाँ इंडेक्स पर आके क्लिक करना है और साइट मैप में चले आना है। साइट मैप्स के अंदर आपको यहाँ पर अपने ब्लॉग का एड्रेस मिल जाएगा। ब्लॉग एड्रेस के आगे आपने यहाँ पर टाइप कर देना है sitemap.xml। ये टाइप करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली। तो आपने यहाँ से सिंपल गॉट इट करना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस के अंदर जो है हमारे पास सक्सेस लिखा हुआ आ चुका है और डिस्कवर्ड पेजेस हमारे पास कितने शो हो रहे हैं, 27। ये 27 पेजेस कौन से हैं, ये जो हमने यहाँ पर अपनी पोस्ट क्रिएट की हुई है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 27 पोस्ट मैंने क्रिएट करी हुई है और यहाँ पे 27 पोस्ट मेरी इंडेक्स हो चुकी हैं। तो आपने भी मिनिमम 25 से 30 पोस्ट पहले क्रिएट करनी है, उसके बाद गूगल सर्च कंसोल के अंदर अपनी वेबसाइट को सेटअप कराना है। तो ये था, पहले अपने ब्लॉगर डैशबोर्ड को ओपन कर लेना है। ब्लॉगर डैशबोर्ड में आने के बाद आपको यहाँ पर अर्निंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट अ न्यू एडसेंस अकाउंट का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू टैब के अंदर आपके पास कुछ इस तरह का डिस्प्ले शो हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं योर साइट के अंदर हमारे ब्लॉग का एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है। तो आप अगर उसी ईमेल के ऊपर एडसेंस का अकाउंट बनाते हैं जिस पर आपका ब्लॉग बना हुआ है, तो आपका यहाँ पर URL शो हो जाएगा। नहीं तो आपने क्या करना है, अपने ब्लॉग का URL कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। योर साइट के बाद आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ से अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है और उसके बाद आपने स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा और यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे ब्लॉग का URL जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद हम स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस शो हो जाएंगे। टेल अस अबाउट यू, सी हाउ एड्स लुक ऑन योर साइट, कनेक्ट योर साइट टू एडसेंस। तो ये तीनों ऑप्शन आपने सेटअप करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेल अस अबाउट यू पर इंटर इन्फॉर्मेशन में आते हैं और यहाँ पर जाकर आपने अकाउंट टाइप इंडिविजुअल, नेम लिखने के बाद आपने यहाँ पर अपना एड्रेस लिखने के बाद आपने यहाँ से अपना सिटी लिख देना है। सिटी के बाद आपने पोस्ट कोड लिखना है। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर टाइप कर देना है और यहाँ से सबमिट कर देना है। तो आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास सेकंड है एड्स। तो यहाँ से हम एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे। एक्सप्लोर पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से अप्लाई टू साइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है साइट्स में। तो आपने यहाँ से लेट्स गो पर क्लिक करना है। लेट्स गो पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास डिस्प्ले शो हो जाएगा। तो आपने यहाँ से सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने रिक्वेस्ट रिव्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से जो आपका तीसरा ऑप्शन भी है वो भी यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। तो ये एडसेंस सेटअप करने के बाद आपके पास जो है 2 या 3 दिन के अंदर एडसेंस का अप्रूवल आ जाएगा। तो आपने भी अपने ब्लॉग को बिल्कुल इसी तरह से सेटअप कर लेना।